Good morning, all of you. Today, we are going to discuss one more topic of the atomic structure, that is the de Broglie equation. In my previous video, I have explained the basic postulates of the Niels Bohr model. Clear? And on the basis of Niels Bohr model, we are able to discuss the various important orientation of the atom, like as we are able to calculate the energy of each and every shell around the nucleus, and besides it we are able to discuss the various properties of the atom, like as angular momentum, like as the radius of each and every atom. But this Niels Bohr model is unable to explain the various objections against it, like as this model is unable to explain the objection of the dual nature of radiation. Clear? And on the basis of the Niels Bohr model, when the electron become excited and it shifted from the हाई एनर्जी स्टेट फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट, तो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, जब हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? दिस फिनोमेना नोन एज रेडिएशन. क्लियर? ड्यूरिंग दिस रेडिएशन, द रेडिएशन इमिटेड इन दिस माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन exhibit the two type of nature, maybe the wave character and it can also be show the particle nature. Clear? तो इन एक ही रेडिएशन की दो प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. आप सभी ने रेडिएशन की थ्योरी पढ़ी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी the photon, and which is the fundamental unit of the radiation, having energy E is equal to h into nu. On the other hand, on the basis of the Einstein equation, or you can say on the basis of the corpuscular theory, the energy of each photon, that is E is equal to mc square, and both of these equations can be proved on the basis of the Garmer's experiment and Davison experiment. तो अल्टीमेटली दोनों ही इक्वेशन अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन एक ही फोटोन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो याद रखिएगा, नील्स बोर मॉडल के बेस पर हम इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड फाइनली डी ब्रॉगली ने मैथमेटिकली इन दोनों इक्वेशंस को मिलाने का काम किया. क्लियर? द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन है, और जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी की इक्वेशन है, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एंड बोथ दीज इक्वेशंस आर टेलिंग अस अबाउट द एनर्जी ऑफ द फोटोन. क्लियर? इनकी वन साइड इक्वल है, ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एंड दिस ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर. तो जब दोनों ही फोटोन की एनर्जी के बारे में हमको बता रहे हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख दोगे. तो क्या मिलेगा इक्वल रखने पर? दिस एच इंटू न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर. क्लियर? अब आपको मालूम है न्यू किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है. दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दूं, तो प्लेस करने पे क्या मिलेगा मुझे, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर. सी से स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, दिस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी. क्लियर? तो दिस इज नोन एज द डी ब्रॉगली इक्वेशन, एंड इन दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन यहाँ पर h क्या है, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. m स्टैंड फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड c स्टैंड फॉर द वेलोसिटी. और मास इंटू जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के. तो आपको मालूम है इस m इंटू सी को हम मोमेंटम के इक्वल भी प्लेस कर सकते हैं. और जब मोमेंटम के इक्वल इसको प्लेस करेंगे, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू विल नोटिस, क्या मिलेगा आपको, दिस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी. और इस मास इंटू वेलोसिटी को आपने p कह दिया, एंड p इज रिप्रेजेंटिंग द
द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन के ऑब्जेक्शंस को नील्स बोर मॉडल के बेस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दिस डी ब्रोगली इक्वेशन इज काउंटेड एज द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ द नील्स बोर मॉडल। क्लियर? बिसाइड्स इट एक और भी आपका लिमिटेशन है, दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन। अब मैंने एक न्यूमेरिकल आपको यहां पर लिया है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो जो डी ब्रोगली का इक्वेशन है आपका, उस इक्वेशन के बेस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एज पर द बेसिक फार्मूला ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। पुट ऑल दीज वैल्यूज। आपको मालूम है बॉल ऑफ द मास कितना है? 0.1 kg इज गिवन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। क्या मिलेगा? 6.626 इंटू 10⁻34। और मास कितना है आपका? 0.1 kg। वेलोसिटी क्या दे रखी है? दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इसको कैलकुलेट करने पर जो वेवलेंथ निकल के आएगी दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। तो दिस इज द बेसिक सिंपल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जिसके बेस पर हम डी ब्रोगली इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीख सकते हैं। आई एम टेकिंग द वन मोर न्यूमेरिकल्स फॉर दिस पर्पस। अब मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। If its kinetic energy is 3 into 10⁻25 joule, then calculate its wavelength। आपको मालूम है जो k ही होती है वो किसके इक्वल होती है? हाफ mv² के। ठीक है? और जो हाफ mv² है वो कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁻525। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एच कितना होता है? 6.626, यहाँ पर 6.6 लिया हुआ है, इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इन सारी वैल्यू को प्लेस कर दीजिए तो क्या मिलेगा? हाफ, ये m है, ये v है, तो हमने सबसे पहले v निकाल लिया। तो हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 v², और जो कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा? एंड जो v² आएगा दैट इज इक्वल टू दिस वन। और फाइनली जो v आएगा वो आएगा 812 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो नाउ यू कैन अप्लाई द डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। v हमको मिल चुकी है। कितना मिला v आपको? दिस इज 812 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो दिस वैल्यू प्लेस करने पर h की वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू ये आ गई, और v आपने निकाल लिया था, ये प्लेस कर दीजिए। और प्लेस करने पे क्या मिलेगा? दिस आंसर इज दैट इज 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और आप इसको अगर नैनोमीटर में एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये 896.7 नैनोमीटर। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो आपको डी ब्रोगली में करने चाहिए। ठीक है? दिस डी ब्रोगली इक्वेशन प्रोवाइड द बेसिक लैंडमार्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ऐसे आप मान के चलिएगा, अगर ये डी ब्रोगली इक्वेशन नहीं होती, अगर ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं होता, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो इन टॉपिक्स के बेस पर आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर? तो दीज टू बेसिक एप्लीकेशंस, ये दो प्रिंसिपल के मैं नाम ले रहा हूं, जो डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर्स थे। ओके? तो डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सी इक्वेशन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन द डेरिवेशन में ऑल्सो कम। तो E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, फर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू m इंटू c², और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखने पर एंड यू कैन क्रिएट द डी ब्रोगली इक्वेशन।